वैशाली धनखड़। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है। बाबा, क्या यहाँ कोई सुखी भी है? और अगर कोई सुखी है तो वह कौन? कैसे सुखी हुआ जा सकता है? मानवता का मूलभूत प्रश्न है। वैशाली, तुमने ये पूछकर मानवता के ऊपर एक उपकार किया है। शहर के बाहर, नगर के बाहर, बहुत दूर तलक आबादी नहीं थी। वहां पर एक छोटी सी कुटिया डालकर एक संत मगन बैठे रहते थे। 2-4 दिन बैठे रहे। उसके बाद लोगों ने देखा यहाँ एक व्यक्ति संत बैठा है, न तो किसी से कुछ मांगता है, न किसी के द्वार पे जाता। तो उन्होंने करुणावश उसे भोजन पहुंचाना शुरू कर दिया। ये बाबा, भोजन ले लो, बहुत दिन हो गए हमें देखते को। तुम मांगने भी नहीं जाते, करीब ही है गांव। बाबा ने भोजन कर लिया। सुबह से शाम वहीं बैठा रहता। लोगों ने छोटी सी चारपाई, एक रजाई, एक बिस्तरा ला दिया। उस पे सो जाता। एक घड़ा पानी का भर के रख जाता कोई। ऐसे गुजर बसर चलता रहा। बहुत साल बीत गए। अब तो लोग उसके दर्शनों को आने लगे थे। कोई कहता, बाबा के दर्शन करने से हमें मनोवांछित फल मिल जाते हैं। कोई कहता, हमें देखते ही शांति हो जाती है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते ढोंगी है, हिष्ट पुष्ट है, मस्टंडा है, काम कर सकता है, आलसी है, काम नहीं करता। सभी अपनी अपनी भाषा में बोल के चले जाते। कुछ सेवा करके चले जाते, कुछ गाली निकाल के चले जाते। काफी देर बीत गई। फिर तो लोग आने लगे। फिर तो थोड़ा बहुत चढ़ावा भी चढ़ने लगा। जरूरत की चीजें भी आने लगी। उस छोटी सी झोंपड़ी में लोग आते, प्रणाम करते, चले जाते, जिसको अच्छा लगता बैठ जाता। काफी देर हो गई थी एक ही जगह पर बैठे हुए। संत की एक आदत थी कि जो कुछ कोई लेके आता, कोई दान दक्षिणा, सब स्वीकार कर लेता, मांगता कुछ नहीं। एक दिन वहां पर एक नौजवान भिक्षुक गुजर रहा था। छोटी सी झोंपड़ी देखी, वहां पर बैठे लोग देखे, मन में कुतूहल हुआ
कि अपन भी देख लें जाके कौन है। सत्य की चाह में, सुख की चाह में वो भी घर छोड़ आया था। घर में उसे कुछ घुटन महसूस होती थी। घर से भाग आया था, गया, जाके देखा संत बैठे हैं, उसके आसपास 5-7 लोग बैठे हैं। वह भी बैठ गया जाके। उसके हाथ में भी एक भिक्षा पत्र था। चोला पहने हुए था, गेरुए रंग का, और हाथ में एक बैरागन थी। उसने पूछा, गुरुजी, क्या मैं यहाँ 1-2 दिन विश्राम कर सकता हूँ? मुझे यहाँ अच्छा लगता है। संत ने मूक स्वर में सिर हिला दिया, ठीक है, रुक जाओ। और वह जवान सन्यासी वहां रुक गया। वह देखता लोग आते, कोई दान दक्षिणा दे देता, कोई नगदी दे जाता, पुरानी बात है, कोई हीरे जवाहरात दे जाता, कोई सोना चांदी भेंट कर जाता। किसी को इनकार नहीं किया था, सब रख लेता। और फिर तो उसको एक संदूक भी दे गया कोई रखने के लिए कि बाबा इसमें कीमती चीजें रख लिया करो। फिर तो वह वैसे ही करने लगा। कोई नगदी दे गया, कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात दे गया, उसने उस संदूक में रखने शुरू कर दिया। लोग रोटी पानी दे जाते, कोई खाने पीने की वस्तुएं दे जाते, पानी के घड़ा रोज बदल जाता, बुहारी मार जाता कोई आके व्यक्ति, साफ सफाई रहती। संत अपनी मस्ती में शांत चित्त। अब तो उस नव युवक को भी आए हुए कई महीने बीत गए थे। बैठा था 1-2 दिन के लिए कि विश्राम कर लूं, मुझे अच्छा लगता है। तो उस नौजवान को अच्छा लगने लगा, वहीं रहने लगा। फिर तो वह सब गतिविधि देखने लगा, लोग आते हैं जाते हैं, और वो देखने लगा कि लोग अच्छा खासा धन माल दे जाते हैं, खाने पीने को अच्छा सामान दे जाते हैं, मिठाइयाँ दे जाते हैं, कपड़े दे जाते हैं, कंबल सर्दी गर्मी के, और वह सब रख लेता। उसने सुना था अपने बुजुर्गों से, पुराने साधु संतों से, कि संत किसी चीज का परिग्रह नहीं करते हैं। फिर धीरे धीरे उसके प्रति संवेदनाएं बदली। यह कैसा संत है, ये किसी को कुछ कहता नहीं, सब रख लेता है, सब हड़प जाता है। कोई कीमती चीज दे गया, संदूक में रख लिया, कोई खाने पीने की चीज दे गया, बाहर रख लिया, आए गए व्यक्ति को बांट दिया। फिर तो जलपान की भी व्यवस्था होने लगी। थोड़ी सी भीड़ ज्यादा होनी शुरू हो गई, कतारें लगने लगी, चढ़ावा ज्यादा चढ़ने लगा।
तो वह नव आगुंतक सन्यासी सोचने लगा कि इससे तो मैं अच्छा हूं। बस मेरे पास एक बैरागन और एक कमंडल, यही कुछ तो है मेरी संपत्ति। भला ये कैसा साधु हुआ, इससे तो मैं अच्छा हूं। और यह तो संचय करता है। और उसने सुना था कि संचय करने वाला व्यक्ति सुखी नहीं होता। सुख की तलाश में वह भी निकला था। पूर्वाग्रह जो आपने पहले सुन लिए और उससे चिपट गए, पूर्वाग्रह आपको दुखी करते हैं। तो सुना था उसने कि इकट्ठा करने वाले, संचय करने वाले संत नहीं होते, अप्रिग्रही संत होते हैं। लेकिन यहां तो बात उल्टी थी। यहां तो जो कोई भी आता उसका स्वागत है, जो कुछ भी दे जाता उसका भी स्वागत है, और वह अपने संदूक में रख लेता। कई वर्ष बीत गए। अब तो उस साधु के पास, सन्यासी के पास, संत के पास ढेरों अंबार लग गए थे। सोने चांदी के, हीरे जवाहरात के, नगदी के, भर गया था संदूक। और वह नव आगुंतक भिक्षुक हैरान था देख देख कर। अब तो ये भी सोचने लगा था कि इससे तो मैं अच्छा हूं। मैं सुखी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक चोगा पहने हुआ हूं, एक छोटा सा कंबल है सर्दी के लिए, सिर के ऊपर छोटी पगड़ी है, हाथ में बैरागन है, कमंडल है, यही तो कुल मेरी संपदा है। लेकिन संत के पास खाने पीने की सुविधा थी, सोने की सुविधा थी, यद्यपि कुटिया छोटी थी, 5-4 लोग ही सो सकते थे। तो इस आराम को देखकर रुका रहा, लेकिन मन में लगातार चलता रहता, यह संत नहीं है, और संत ही सुखी होता है, और संत कभी परिग्रह नहीं करता। पूर्वाग्रह, पूर्व मान्यताएं आदमी को बांध लेते हैं। बस ये सारे दिन उसके मन में लहरों की तरह उठता रहता आवेग, समुद्र में लहरों की तरह शोर मचा रहता। हालांकि उसका कुछ लेना देना नहीं था। 1-2 दिन के लिए विश्राम करने हेतु यहां आया था। अब तो बहुत कुछ मन में चलने लगा, बेचैन होने लगा। संत जब संदूक को खोलता तो वह ऊपर तक लबालब भरा हुआ था, और उसमें यही कीमती सामान था सारा। सोना, चांदी, सिक्के, अशरफियां, गिन्नियां, हीरे जवाहरात, नगदी, सब सामान, कीमती सामान। बाकी वस्त्र आभूषण अलग रखे हुए थे। उसे समझ में ना आता, यह व्यक्ति तो इकट्ठा ही किया जाता है, यह तो सुखी नहीं हो सकता, यह संत भी नहीं हो सकता, क्योंकि संत ही सुखी होता है, और संत परिग्रह नहीं करता, ये उसका पूर्वग्रह था। बहुत कुछ इकट्ठा हो गया, वर्षों बीत गए। एक दिन
जब वो सुबह उठा तो देखा कि संत वहां नहीं थे। उसने आसपास दृष्टि डाली, संत वहां नहीं दिखे, कहीं गए होंगे। कभी कभी ग्राम में निकल जाते थे, वैसे फेरी डालने के लिए। कोई बुला लेता प्रेम से, आप घर पे आ जाना, अपने चरण डाल देना, अच्छे लगते हो, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं आपके दर्शन करने मात्र से। तो सोचा किसी के घर गए होंगे, इधर उधर गए होंगे, आ जाएंगे। पहले भी कभी कभी ऐसा होता था, लेकिन आज तो सांझ हो गई और फिर रात हो गई, वह संत आए नहीं। उसने ग्रामवासियों को कहा, क्योंकि लोग तो दर्शनार्थ आते, कहाँ हैं गुरुदेव, पूछा उन्होंने। तो उस नव आगंतुक सन्यासी ने कहा, सुबह से ही नहीं है। मैंने भी खूब बाट जोही, उनका खाना भी पड़ा है, मैंने अपना खा लिया, लेकिन उनका खाना पड़ा है। कहाँ गए होंगे? सारे ग्रामवासी आते, बैठते, निराश होकर वापस चले जाते। आज वह संत वहां पर थे नहीं। कहाँ गए हैं पता नहीं। सारे ग्राम में ढिंडोरा पिट गया कि संत आज कुटिया में नहीं है। वह सन्यासी भिक्षुक भी देखता कि आज कहाँ चले गए गुरुजी। आज मन का तूफान थोड़ा शांत था। उसने जल्दी से अकेले में संदूक खोला, भरा पड़ा था। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सब सामान वहीं था। नगदी, गिन्नियां, अशरफियां, सब वहां था। हैरान था कि आज गुरु कहाँ गए हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, सारे ग्राम में ढिंडोरा पिट गया। सन्यासी कहाँ चले गए, गायब हैं। कुछ अफसोस मनाने लगे, उनके दर्शन करने से शांति मिलती है, उनके पास बैठने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनके पास बैठने से मनोकामनाएं करने मात्र से पूरी हो जाती हैं, उनके दर्शनों से बड़ा लाभ मिलता। घर से क्रुद्ध हुए जाते और उनका शीतल मुखड़ा देखकर शांत हो जाते। कुछ भेंट करने का मन भी होता, लेकिन गुरुजी तो थे नहीं, वापस चले जाते। फिर उस नव सन्यासी को ही जो थोड़ा बहुत लेके आते, उसको भेंट कर जाते। बहुत दिन बीतते गए, गुरु का कुछ पता न चला। वक्त बीतता गया, 1 वर्ष बीत गया, संत वापस न आए। सभी परेशान थे। ग्रामवासी सोचने लगे, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। लेकिन अनहोनी हो जाती, उसके पास जो इतना सामान पड़ा था, माल पड़ा था कीमती, वह लूट जाता, लूट के ले जाते। लेकिन सामान वैसे ही था। इसका मतलब कोई डाका भी नहीं पड़ा, कोई चोरी भी नहीं हुई, कोई अनहोनी घटना भी नहीं हुई। फिर गुरुदेव कहाँ हैं? जिंदगी चलती रही,
जिंदगी चलती ही रहती है, किसी के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग सोचते हैं कि जब हम ना रहेंगे तो ये चांद तारे दम तोड़ देंगे, नहीं, ये गलत फहमी है। सूरज ना उगेगा, चंद्रमा ना छिपेगा, ग्रह नक्षत्र अपनी दिशा बदल देंगे, हम ना रहेंगे तो कुछ ना रहेगा, ये सोच गलत है। व्यक्ति के होने या ना होने से अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा ही हुआ। संत चले गए, धीरे धीरे सामान्य हो गई जिंदगी। लोग संत की जगह उस नव सन्यासी के पास आते रहे, उसको प्रणाम कर जाते, उस कुटिया को प्रणाम कर जाते, लेकिन संत वहां नहीं थे, वो शांति नहीं थी। अब इच्छाएं पूरी ना होती थी। अब वहां जाकर मन को शांति नहीं मिलती थी। अब घर से क्रुद्ध हुए लोग वहां जाकर उनकी बेचैनी समाप्त नहीं होती थी, क्योंकि वो तरंगें न थी, वो लहरें न थी। तो शांत मुद्रा में बैठा हुआ संत ना होता, नव आगंतुक सन्यासी होता, भिक्षुक होता, लेकिन वह अभी अनजान था। उसने तो कोई साधना भी नहीं की थी, अपने भीतर भी नहीं गया था। अभी नया नया घर से भाग के आया था। लोग बाहर आते जाते रहते हैं। एक दिन किसी ने, ग्रामवासी ने, बहुत दूर, करीब 40-50 मील दूर, उस सन्यासी को बैठे हुए देखा, एक कुटिया के भीतर। वह अकेला बैठा था, 1-2 व्यक्ति उसके पास बैठे थे। तो उसने जब देखा उसे तो बहुत खुश हुआ। उस सन्यासी को देखकर उसकी मन की व्यथा शांत हुई। उसने दंडवत प्रणाम किया, श्रद्धावत, आंखों में अश्रुधारा, बोला, गुरुदेव, आप वहां से क्यों आ गए? आप यहां क्यों आ गए? वहां कुछ आपको कमी थी? वहां कुछ आपको तकलीफ थी? सारे ग्राम की श्रद्धा पर थी, सभी आपके पास होकर, आपके दर्शन करके सुख की अनुभूति, आनंद लिया करते थे। तुम्हारे पास मन्नतें पूरी होती थी, तुम्हारे पास लोग आते थे, लेकिन अब वह सोना झोंपड़ा पड़ा है। वह भिक्षु वहां बैठे हैं, लोग आते हैं, वहां से चले जाते हैं, लेकिन जैसे अकेला दिया रह गया हो और प्रकाश खो गया हो। मिट्टी का दिया भर रह गया, प्रकाश खो गया। अब वो झोंपड़ा ऐसा हो गया, अब वो कुटिया कुटिया ना रही, जैसे उजाड़ हो गया है। वह संत कुछ न बोला, आशीर्वाद दिया, कल्याण मस्तु बाबा। उसने कहा, गुरुदेव चलो, अभी वो कुटिया वैसे ही है, उसको संभाल रहे हैं आपके छोटे सन्यासी। सारा ग्राम दुखी है आपके बिना, चलो वहां चले, मेरे साथ चलो, मेरे पास वाहन है, इस छोटी बैलगाड़ी पे बैठ के हम चले जाएंगे, आपको परेशानी भी नहीं होगी। संत बोले, कोई बात नहीं, यहाँ क्या वहाँ क्या,
यहाँ आ जाया करो, क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ के लोगों को भी कुछ मोह हो गया है मेरे से, यहाँ के लोग परेशान हो जाएंगे, तो आप यहाँ आ जाया करो, आपको पता तो चल ही गया। बहुत कहने पे भी वो सन्यासी साथ न गए। उस ग्रामवासी ने जाकर सारे गांव में डंडोरा पटा दिया कि सन्यासी मिल गए, फलाने ग्राम में इस जगह पर बैठे हैं, यहाँ से 50 मील दूर। क्यों गए, कारण क्या था, कुछ पता नहीं। कोई परेशानी भी नहीं थी, किसी ने कुछ कह भी नहीं दिया था। फिर भी क्यों गए, कोई कमी भी ना थी, सभी लोग इज्जत करते थे, माथा टेकते थे, मान्यताएं पूरी होती थी, कोई भोजन इत्यादि की कोई कमी ना थी, सब लोग प्रेम करते थे। फिर संत को क्या दुख था जो चला गया। हम सदा इसी भाषा में सोचते हैं कि अगर कोई चला गया तो उसे कोई तकलीफ होगी, कोई दुख होगा। ये नहीं सोचते कि उसका सहज स्वभाव भी तो है, वह स्वतंत्र भी तो है, जा भी तो सकता है, वह कोई बंधा थोड़ा ही है। एक खबर उस कुटिया में रह रहे भिक्षुक के पास भी पहुंचे कि गुरुदेव वहां बैठे हैं 50 मील दूर। वह भी खुश हुआ। उसने कहा, अच्छा फिर मेरा यहाँ क्या काम, मैं भी वहां चला जाऊंगा। तो उसने ग्रामवासियों को कहा कि ये सामान पड़ा है गुरुदेव का, ये साथ ही ले चलें। ग्रामवासियों ने कहा, ठीक है, हम आपको बैलगाड़ी मुहैया करवा देते हैं, आप भी चलो और सारा सामान भी रख के चले जाते हैं। सारे तंबू उखाड़ लिए गए, वो संदूक और सारा सामान बैलगाड़ी में रख दिया गया। वह छोटा भिक्षुक भी बैठ गया, ग्राम के कुछ लोग भी बैठ गए, दर्शन करके आएंगे। जिनके मन ज़्यादा उदास थे वो सभी बैठ गए। लोग अपनी अपनी बैलगाड़ियां लेकर उस दिशा में चलने लगे, बैलगाड़ियों की कतार लग गई। संत ने देखा कि इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, और देखा तो वही सन्यासी भिक्षु जो उसके पास आया था 1-2 रात ठहरने के लिए, वह भी आ रहा था। वह छोटा भिक्षुक गुरुदेव को देखकर, कुटिया को देखकर वहां दौड़ा और जाके उसके चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, आप छोड़कर क्यों आ गए, आपकी कुटिया में मैं रुका रहा, आपका इंतजार करता रहा कि जब आप वापस आएंगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं सुख के मार्ग पे हूं, मैं ढूंढता हूं सुख, मैं ढूंढता हूं तृप्ति, मेरा मन उथल पुथल होता है। लेकिन आप वहां से चले आए तो मजबूरी में मुझे रुकना पड़ा। और गुरुदेव, मैं आपकी कुटिया का सारा सामान, तंबू टेंट समेत संदूक वगैरह सारा सामान साथ लेके आया। गुरुदेव बोले, बच्चे तुम तो आ गए ठीक, लेकिन इस कूड़े की क्या आवश्यकता थी। कूड़ा कूड़ा तो नहीं लाया मैं कोई, मैं तो आपका सारा सामान लेके आया हूं। ये टेंट है, ये संदूक है,
सारे स्वर्ण आभूषण, हीरे जवाहरात, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, अशर्फियां, गिन्नियां, सब इसमें तो है। संत बोले, हाँ यही तो कूड़ा है। बच्चे, जब तू सोचता था तो मैं देखता था। जब तेरे मन में लहरें उठती थीं, वो मुझसे छिपी ना थीं, क्योंकि छिपती हैं उससे जो अपने ही शरीर में बैठा होता है। मैं तो विराट में फैला हुआ अस्तित्व हूं। मैं तेरे भीतर भी हूं, मैं मेरे भीतर भी हूं, मैं सब प्राणियों के भीतर घट घट का वासी, सब देखता जानता हूं। तू सोचता था कि जो कुछ इसको देके जाते हैं ये स्वीकार कर लेता है और जोड़ लेता है, और तू सुख को ढूंढने चला था पुत्र। ये हीरे जवाहरात, ये सोना, अशर्फी, ये सिक्के, ये कूड़ा है पुत्र। इनको इनके स्थान पे रहने देते, जहां रखे थे लोग श्रद्धा पूर्वक दे गए थे, और मैंने इन्हें संभाल के रख लिया था। लोग दे गए हैं, लोगों का ही है, लेकिन मेरे हृदय में कभी ये नहीं बसे। बाहर संदूक में ही पड़े रहे, ये बाहर ही रहे, ये मेरा मैं कभी नहीं बने। इसलिए मैंने कहा, पुत्री ये कूड़ा क्यों ले आए? अब उस भिक्षुक का मुंह उतर गया, वह तो पीला पड़ गया, मुरझा गया चेहरा, कांपने लगा। गुरुदेव तो सब जानते हैं मैंने क्या क्या सोचा, अंट शंट उलट पुलट इनके बारे में सोचा, सब जानते हैं। और जो व्यक्ति हीरे जवाहरातों को, गिन्नी अशर्फियों को और बाहर के कीमती सामान को कूड़ा बता रहा है, यह कैसा व्यक्ति है? और इसके चेहरे पे दमक है, भीतर के आनंद का लावण्य इसके रोम रोम से प्रकट होता है। इसकी आवाज में शांति है, मधुर झंकार। यह तो त्याग की परम मूर्ति है। चुपके से सब छोड़ के चला आया। नव भिक्षुक को समझा गया कि सुख का मार्ग क्या है। बहुत गहरे में बात उतर गई, जो हम अपनी आंखों से निहार लेते हैं वह बात बहुत गहरे में उतर जाती है। किताबों में लिखा हुआ ज्ञान भीतर नहीं उतरा करता। इसलिए मैं सदा ही तुमसे कहता हूं कि जीवंत गुरु की शरण ले लेना। उसका उठना, बैठना, चलना, बोलना, उसकी जिंदगी के जीने का ढंग, सब तुम्हें सुख की ओर अग्रसर करेगा, तुम्हें सुख का मार्ग बताएगा। तुमने पूछा पुत्री कि जिंदगी में दुख है। जिंदगी में दुख उनके है जो इस कूड़े करकट को अपना समझते हैं। कृष्ण के आसपास ये कूड़ा पड़ा रहता है,
और आसपास नहीं। कृष्ण वैजयंती माला को धारण करते हैं। हीरे मोती माणिक मणियां, जिनको आप ये कहते हो ये बड़े बहुमूल्य हैं, उनको सदा धारण किए रहते हैं। उनके हाथों में इतनी मुद्रिकाएं होती हैं और वो सब हीरे जवाहरात बड़े बेशकीमती होते हैं। सब होते हैं, लेकिन एक चीज नहीं होती। क्या नहीं होती? पकड़ नहीं होती। पकड़, यह मेरा है। जिन उंगलियों में वो धारण करते हैं वो उंगलियां भी मेरी नहीं, वो भी मैं नहीं हूं। और इन उंगलियों में धारण रतन जड़ित कीमती बहुमूल्य हीरों से जड़ित ये मुद्रिकाएं भी मैं नहीं हूं। यह वैजयंती माला जो मैंने गले में धारण कर रखी है, यह मणियां मैं नहीं हूं, मेरी नहीं है। दूसरे अर्थों में देखें तो कृष्ण जानते हैं सिर्फ ये ही मेरी नहीं है, बल्कि सारा संसार मेरा है। दो अर्थ हैं, किसी ढंग से ले लो, तुम ही तुम कह लो, मैं ही मैं कह लो, जो चाहे कह लो। अहम ब्रह्मास्मि कह लो, मैं ही परमात्मा हूं, यह कह दो, सब कुछ परमात्मा है। कहने के दो ढंग मात्र हैं। तो संत वहां से चलाया। संत इस संदूक में रखे हुए बेशकीमती सामान को कूड़ा कहता है। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र में क्या कहा भगवान शंकर से? सब था उसके पास, सोने की लंका थी, हीरे मोती माणिक की कोई कमी न थी। राजा था वो, परिवार था, सारी लंका का एकमात्र एक छत्र साम्राज्य उसका था। त्रिक्षित विचित्र तल्पयोर भुजंग मुक्ति कसर जो अग्रष्ट रत्न लोष्ठ्यो सुहृद पक्ष पक्षयो त्रिनारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो प्रजामही महेन्द्रयो दिशित विचित्र तल्पयो भुजंग मुक्ति कसरजो प्रगृष्ट रतन लोष्ठयो सुहृद पक्ष पक्षयो त्रिनारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो संप्रवृत्त का सदा सदा शिवम भजाम्यहम्। ये बड़ा सुंदर शब्द है, कर्तव्य, संप्रवृत्ति। तुम्हारा कर्तव्य कुछ भी नहीं, ध्यान रखना। तुमने संप्रवृत्ति होना है। समत्वम योग उच्चते है। समत्वम, सम, सुखाए दुखाए बराबर है। जीवन आए मृत्यु आए बराबर है। मित्र आए शत्रु आए बराबर है। हर्ष आए शोक आए सब बराबर है। कृष्ण भी डालते हैं इन माणिक मोतियों को, लेकिन कृष्ण में और अज्ञानी व्यक्ति में यही फर्क है कि तुम उन मोती माणिक से जड़ित लो लखे हारों को डालकर तुम्हारी छाती फूल जाती है।
कृष्ण के कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण जानते हैं माटी के ऊपर माटी चढ़ी, ये शरीर माटी है और माटी के ऊपर माटी की ही मैंने ये मोती मणियां चढ़ा ली। और कृष्ण जानते हैं ना तो मैं ये मोती माणिक मणियां हूं, ना ही मैं जिस शरीर के ऊपर धारण किया हूं वो मैं हूं, मैं कुछ और हूं। मैं इनसे परे सर्व का मालिक हूं। ये तो मैं हूं ही, दूसरे अर्थों में समझा रहा हूं। मैं सिर्फ ये नहीं हूं, ये तो मैं हूं ही, उसके अतिरिक्त अहम ब्रह्मस्मि। सारे अस्तित्व में जो भी कुछ है, वट एवर इट इज, वट एवर एग्जिस्ट, वो मैं हूं और मेरा कोई कर्तव्य नहीं, कोई फर्ज नहीं है मेरा। फिर भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं कर्म करता हूं, कर्तव्य कोई नहीं मेरा, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्या कर्तव्य है सूरज का? सूरज ने तुम्हारा कुछ देना है? क्या कर्तव्य है चंद्रमा को कलाएं बदलने का, ग्रह नक्षत्रों को अपनी चालों में चलने का, वक्री मार्गी होने का, उदय अस्त होने का क्या प्रयोजन है? उनका कोई कर्तव्य है? नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। कर्तव्य न होते हुए भी वो कर्म करते हैं। संत कहता ये कूड़ा क्यों लेके आया? उसके भीतर के सब जंजाल टूट गए। कल तक जो समझे था यह प्रग्रह ही है, आज सब धारणाएं टूट गई। तुम पूर्वाग्रहों से युक्त होकर हर चीज का अर्थ कर लेते हो। सब है, शरीर है, महंगे महंगे वस्त्र हैं, शरीर को सुशोभित करने वाली मणियां हैं, मालाएं हैं, मुद्रिकाएं हैं, सुंदर गद्देदार पलंग है सोने के लिए। लेकिन कृष्ण इन सब का उपभोग करते हुए भी जानते हैं कि जो उपभोग करता है वह मैं नहीं हूं। मैं इस उपभोग करने वाले शरीर का साक्ष्य। मैं ये नहीं कहता कि भोग न करो, बिल्कुल करो, लेकिन भोग ऐसा करो जैसे रतन कूड़ा हो जाए। जब तक रतन, मोती, माणिक, मणियां ये कूड़ा नहीं बनती, तब तक तुम्हारे लिए ये कीमती उपहार हैं। तब तक तुम आबद्ध हो, तब तक तुम जकड़े हुए हो। तब तक तुम बंधे हो, यही बंधन है। और तुम कहते हो कोई सुखी है? बिल्कुल सुखी है। वही सुखी है जो समभाव में हो जाता है। प्रजा मही महेंद्रो संप्रवृत्त कथा सदा शिवम भजाम्यहम्। जिसके लिए प्रजा और राजा बराबर हो जाए, सम प्रवृत्ति में जो आ जाए, जिसके लिए कर्तव्य कर्म कुछ ना रह जाए, सब हो लेकिन उसका कुछ भी ना हो, और कुछ भी ना हो तो उसका सब हो। ये बातें थोड़ी सी गहरी पड़ेंगी
क्योंकि अनुभव की बातें शब्दों में आती नहीं, मजबूर हैं, हम कह नहीं सकते, इशारा भर है, समझ जाओ तुम्हारा सौभाग्य है, अन्यथा तुम ज्ञानियों की तरह कमेंट करते रहोगे और कमेंट करने से कुछ मिलेगा नहीं। रहोगे ज्ञानी के अज्ञानी। जब ज्ञान हो जाएगा तो मीन मेख ना कर सकोगे, बता सकोगे कौन अंधा कौन आंखों वाला। ये बताना कि ये अंधा है, ये बताना कि ये आंखों वाला है, यह कोई निंदा नहीं होती, यह कोई चुगली नहीं होती, यह तो आलोचना होती है, यह तो दर्शन होता है। संत की जिसे तुम निंदा कहते हो, संत जो बोलता है निंदा नहीं करता, वह सिर्फ जो अनुभव करता है वह बोलता है। तुम चाहे जो समझ लो, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम समझोगे, तुम सोचोगे अपने मस्तिष्क से, अपने अनुभव से, अपनी भावनाओं से, अपने पूर्वाग्रहों से। संत के लिए, उस संत के लिए यह कूड़ा था, और कूड़ा था तो छोड़ के आ गया। भरी रात चुपके से निकल आया, भरी रात उसकी एक झलक मिली रस की बुद्ध को। कपिल वस्तु का साम्राज्य छोड़कर आ गया बुद्ध। अभी तुम्हारे लिए शब्द हैं, काश काश तुम्हारे लिए ये अनुभव बन जाए। अगर तुमने उस रस की एक बूंद पी ली तो ऐसा ही होगा जैसा बुद्ध के साथ हुआ, जैसा महावीर के साथ हुआ, जैसा मीरा के साथ हुआ, नानक के साथ हुआ, कबीर के साथ हुआ। लेकिन बात तो उस रस की एक बूंद पीने की है। अभी तुम भ्रांतियों में हो, और भ्रांतियां पूर्वग्रहों के कारण हैं। और जब तक तुम भ्रांतियों में हो, तुम्हें वो ना मिलेगा जो तुम्हारी आवश्यकता है बुनियादी, जो तुम्हारी बुनियादी आवश्यकता है, तुम्हें वो ना मिलेगा। वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उसे पी लोगे, पीने की मुमुक्षा करोगे। जब तक पीने की चाहत नहीं, तब तक तुम चलोगे नहीं। और उस डगर पर चलना मुमुक्षा से ही संभव है। इन बंधनों से मुक्त होने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। अभी तुम बंधे हुए हो, तुम्हें दिखाई पड़े ना पड़े। अभी तुम इन हथकड़ियों को, इन जंजीरों को आभूषण समझ रहे हो। सोने के आभूषण भी तो होते हैं। मेरे भाई अमेरिका से आए, बड़ी मोटी मोटी चेन डाल रखी सोने की। मैंने कहा भाई तुम सजा याफ्ता हो क्या? क्यों भाई, ये संगलियां क्यों डाल रखी हैं? ये तो गले में है, हाथों में थोड़ी हैं। मैंने कहा नहीं है, ना तो गले में है ना ही हाथों में, ये हृदय में है। और हृदय में गांठ बन गई हैं। अगर कोई इनको उतार के भाग जाए तो तुम गुलाम हो इनके, तुम पीछे पीछे भागोगे। कबीर कह रहे थे नाचो नाचो, अमृत बरस रहा है। और सामने से एक व्यक्ति गाय को लेकर संगली डालकर जा रहा था। कबीर ने कहा बच्चों बताओ तो कौन बंधा?
तो शिष्य हंसे, क्योंकि जो साफ दिखता है, और दिमाग तो ठीक है कबीर का, लेकिन ऐसा प्रश्न क्यों? कौन बंधा है? साफ दिखता है, गाय बंधी है। बस ऐसे ही तुम्हें लगता है कि सोने की मोटी जंजीरें ये मेरा आभूषण है। नहीं है, तुम्हारा आभूषण कहाँ है? ये जंजीरें हैं, हथकड़ियां हैं। तुम अभी गहरे उतरे नहीं। चालाकियां मत करो। सहस सियाणपा लख होवे ते एक न चले नाल। उसकी मलकियत में जो भी कुछ है, उसके ऊपर डाका मत डालो। वह सब उसका है, तुम्हारा कुछ नहीं। तुम्हारा तब होगा जब तुम उस तल पर जाकर देख लोगे कि मैं वो अस्तित्व हूं, फिर तुम्हारा हो जाएगा। जिस वक्त तुम अस्तित्व हो जाओगे, उससे पहले तुम्हारा कुछ भी नहीं। उससे पहले तुम्हारा जो भी कुछ है वो सब बंधन है। जब तुम उस तल पर जाकर देख लोगे, अहम ब्रह्मस्म, सारा ब्रह्मांड में ही हूं, सारा अस्तित्व मैं ही हूं, सारी मौजूदगी मैं ही हूं। वट एवर एग्जिस्ट आई एम। जो भी कुछ मौजूद है वो मैं हूं। लेकिन ये अनुभव का विषय है, ना शास्त्र का विषय है, ना बोलने का विषय है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। यह नहीं, न लिखने में आती है, न बोलने में आती है। यह आती है देखा देखी बात। यह बात कुछ ऐसी है कि अनुभव में आए तो जंजीरें तड़क से टूट जाती हैं। और लिखते रहोगे, ब्रह्म भाष्य लिख दोगे, सूत्र लिख दोगे, लिखने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। संत कहता कूड़ा कहां से लिखे। सब भ्रांतियां टूट गई उसको। सुख की तलाश में निकला था। जो प्रश्न तुमने बिटिया पूछा, बुद्ध कहते हैं दुख है, बिल्कुल दुख है, तुम्हारे लिए दुख है। जब घर से निकले तो दुख था, लेकिन अमृत की एक रस की बूंद मजबूर कर गई तख्तों को लात मारने के लिए, और आखिर में खोज ही लिया, तो तब दुख ना रहा। जब खोज लिया, दुख तत्क्षण समाप्त हो गया। समाधि उसे ही तो कहते हैं। समाधि का अर्थ सभी दुखों का नाश हो जाना, सभी कष्टों तकलीफों सभी भ्रमों का नाश हो जाना समाधि, सभी समस्याओं का हल हो जाना समाधि, सभी समस्याओं का समाधान मिल जाना समाधि। फिर भी अगर बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुखी है तो बुद्ध पहुंचे नहीं, लेकिन बुद्ध ऐसा कहते नहीं। बुद्ध ऐसा तभी कहते हैं, तुम्हारे लिए कहते हैं, तुम भूल जाते हो। बुद्ध तुम्हें मुखातिब हैं, क्योंकि तुम अभी जंजीरों में आबद्ध हो। बुद्ध अपने लिए नहीं कहते हैं, वो तो हो चुके हैं, उन्हें तो दिख गया, वो अपना अस्तित्व जो वो हैं उनका समाधान हो गया, उनके रोग शोक हर्ष सब गिर गए। लेकिन वो अगर फिर भी कहते हैं कि जीवन दुख है, तो वो तुम्हारे लिए कहते हैं, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे रूबरू करते हैं। जीवन दुख है, बिल्कुल ठीक, लेकिन तुम्हारे लिए है, बुद्ध के लिए नहीं। कृष्ण के लिए जीवन दुख नहीं है, कबीर के लिए जीवन दुख नहीं है, नानक के लिए जीवन दुख नहीं है, मीरा के लिए दुख नहीं है, तुम्हारे लिए है। अगर बुद्ध बोलते हैं जीवन दुख है, बस यही बात समझ में नहीं आई। तुमने इसे एक
रहस्य की तरह नहीं पकड़ा। बुद्ध के वचनों को तुमने एक सत्य की तरह पकड़ लिया। बुद्ध के वचन सत्य नहीं हैं, इंगित करते हैं तुम्हारी तरफ। जीवन दुख नहीं है, जीवन दुख है तुम्हारे लिए। जब तक पकड़ है तब तक दुख है, और तुम पकड़े हुए हो। वही जिसे कहता है संत के कूड़ा क्यों लेके आए, उसे ही ठोकर मारकर इस कूड़े को चले जाते हैं बुद्ध। और पता चल जाता है रस की वो बूंद क्या उतरी गले से नीचे। बड़े बड़े सिंहासन छूट जाते हैं। और अगर तुम सिंहासनों की अभी डिमांड कर रहे हो, इस बात को ध्यान से सुन लेना। अगर तुम अभी भी सिंहासनों की डिमांड कर रहे हो, एक नंबर के अमीर होना चाहते हो विश्व के, बड़े मान सम्मान की इच्छा रखते हो, लोग मेरे पांव पूजे, सारी धरती मेरे पांव पूजे, कोई निंदा ना करे, कोई उलट ना बोले, मैं ही हूं भगवान, ऐसा सभी माने, तो समझ लेना अगर तुम अभी सिंहासन मांग रहे हो, धन मांग रहे हो, मान सम्मान मांग रहे हो, डिग्रीज मांग रहे हो, सूचनाएं मांग रहे हो, तो तुम्हें सुख मिला नहीं। न तुम्हें सूचनाओं से सुख मिला, न तुम्हें गद्दियों से सुख मिला। लोगों ने पांव पूजे लेकिन सुख नहीं मिला, और मिलता भी नहीं। लोगों के पांव पूजने से सुख कहाँ मिलता है? सुख तो तुम्हारे भीतर है, और उसका पता चल जाए कि मैं सुख स्वरूप हूं तो सुख मिलता है। अखंड सुख वहां मिलता है जहां तुम जान जाते हो कि मैं सुख का ही सागर हूं। लोग जब पूजा करते हैं तो वह अहंकार को सुख होता है। अहंकार तुम्हारा फूल जाता है, कुप्पा हो जाता है, क्षणिक सुख होता है अहंकार को, लेकिन वह गया कि सुख भी गया। जब तक तुम डिमांड करोगे किसी भी चीज की, सोने की, धन की, गद्दियों की, उपाधियों की, सूचनाओं की, पावर्स की, तब तक तुम्हें सच्चे सुख का पता नहीं। और एक संत होता है, एक संत, यह उल्टा मार्ग है, जो सब छोड़कर सब पा जाता है। बड़ी उलट बांसी है ये। सब छोड़कर सब पा जाता है। तुम तो छोड़ने से घबराते हो, तो चूक जाते हो। संतों ने दान का इतना पुण्य बताया, हमारे ऋषियों ने, उसका अर्थ क्या था? किसी तरह तुम छोड़ना सीख जाओ। तुम पकड़ने में इतने दक्ष हो गए, तुम लिप्त होने में इतने ज्यादा तल्लीन हो गए कि तुम्हें छोड़ना आता ही नहीं। और अगर छोड़ते भी हो तो उससे तुम्हारे अहंकार को कुप्पा होने में देर नहीं लगती। छोड़ो, ऐसे छोड़ो जैसे मल मूत्र को छोड़ देते हो। छोड़ने का गुमान ना आए। जैसे तुम्हारा पसीना बह जाता है शरीर से, वो त्याग नहीं है। भलो भयो हरि भी सरो, सर से टली पला। अच्छा हुआ पसीना निकल गया। जैसे थे तैसे भय। आह, क्या प्यारा शब्द है। जैसे थे तैसे भय। जैसे तुम हो अगर वैसे ही हो जाओ। अब कुछ कहा ना जाए, पर बोलती बंद हो जाती है, पर शोर नहीं मचाओगे, फिर गलियों में राधे राधे राम राम नहीं करोगे। यह शोर है। पर मौन में पहुंचना है तो जैसे थे वैसे हो जाओ। शोर मत मचाओ। शोर मचाने से वो नहीं मिलता। शोर मचाने से सिर दर्द हो जाया करते हैं।
शोर मचाने से शक्तियां ह्रास होती हैं। जितना शोर ज्यादा मचाओगे उतने शक्ति को गंवाओगे, उतने दुखी हो जाओगे। यह उलट बात कहता हूं। तुम्हारे संत तुम्हें कहते हैं नाम जपो, मैं कहता हूं जितना नाम जपोगे दुखी हो जाओगे। यह उलट बात कहता हूं। क्यों? क्योंकि जितना नाम जपोगे, जपोगे किसी कारण हेतु, मुझे यह मिल जाए, मुझे यह मिल जाए, मुझे यह मिल जाए, और वासनाएं बढ़ती ही जाएंगी और दुख भी बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि सब कुछ नहीं मिला करता। वस्तुएं मिल जाएंगी, पदार्थ मिल जाएगा, गद्दियां मिल जाएंगी, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन जरूरतें पूरी नहीं होंगी। अब ये उलट सी बात है, समझने में बड़ी मुश्किल पड़ेगी। जरूरत पूरी नहीं होगी, तुम्हारे भीतर के अंतस की वास्तविक आवश्यकता, जरूरत, वह पूरी नहीं होगी। वह तो जब एक बार ही पूरी होती है। बाहर की जरूरतें रोज पूरी करनी पड़ती हैं, रोज खाना खाना पड़ता है, रोज नहाना पड़ता है। भीतर की जरूरत एक बार पूरी करनी पड़ती है, और उसके लिए दांव पे लगाना पड़ता है सब कुछ। एक कहावत है, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। बड़ी महंगी कुर्बानी है ये। फिर मिल वो जाता है जो अखंड है। अखंड धारा सुख की प्रवाहित होती है, और फिर तुम्हें कुछ नहीं खोना पड़ता, क्योंकि तुम सब कुछ खो देते हो। और जब सब कुछ खो दिया, कुछ बचा ही नहीं, सब तुम्हारे लिए कूड़ा हो गए, तो फिर तुम कहीं भी जा सकते हो आराम से। शिष्य कहने लगे, गुरुदेव स्पष्ट दिखता है कि गाय बंधी है। उसने कहा, अच्छा। कबीर पास में गया, भैया ये संगली देना। संगली दी तो उसने गाय को हड़का दिया, गाय तो भाग गई। गाय भाग गई और मालिक उसके पीछे पीछे, हाय मेरी गाय गई, अरे पकड़ो पकड़ो इसको, ये मेरी गाय गई। रोने चिल्लाने लगा। शिष्यों से बोले, कबीर अब बताओ कौन बंधा, कौन बंधा? ये आभूषण जो तुमने मोटे मोटे डाल लिए, ऐसे ही तो हथकड़ियां होती हैं, बस फर्क क्या होता है? यह तुम्हारे मन के भीतर, ये मेरा है, इसको कोई छीन के ले जाए, तुम पीछे दौड़ोगे तो भैया तुम मुक्त कहाँ हो गए? तुम तो अटके रह गए। फिर तुम सुख की कामना मत करो, आराम मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, जिसे तुम सुख कहते हो तो ना मिलेगा। तुम कहते हो सुख, क्या कोई सुखी भी है? बिल्कुल, तुम ही सुखी हो सकते हो। बाकियों की बात छोड़ो, दूसरों का फिक्र ना करो, अपनी फिक्र करो। लेकिन अहंकार बड़ा तेज तर्रार है, अहंकार बड़ा सियाना है, और सियाना होने से सुख नहीं मिलता। इसलिए बाबा ने एक शब्द में सारा खत्म कर दिया कि 1000 सियानपे हो तुम्हारे पास, लाख सियानपे हो तुम्हारे पास, सहस सियाणपा लख हुए, एक न चले नाल, लेकिन तुम्हारे साथ तो एक भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि सुख नहीं मिलता। सुख कहाँ मिलता है? पूछा तुमने, क्या कोई सुखी भी है? बिल्कुल सुखी है। जो पदार्थों से सुखी नहीं होता, जो पदार्थों को इकट्ठा करके सुखी नहीं होता, जो पदार्थों को छोड़कर सुखी नहीं होता, दोनों समान है उसके लिए। जैसे बच्चे के लिए सर्प और मोती,
भजंग मोक्ति कसर जोर कृष्ण रत्न लोष्टे हो सुहृद पक्ष पक्ष हो त्रिनार बिंद चक्षुषो प्रजा में ही महेंद्र हो संप्रवृत्त कह कथा सदा शिवम प्रजाभ्याम। विरोधों में जब तुम्हें समानता प्रतीत हो, मान्यता ना हो, मान्यता और प्रतीति में बड़ा फर्क है। मान्यता तुम्हारी खोपड़ी की इजाद है, प्रतीति तुम्हारे अनुभव से आती है। ये तुम्हारी मान्यता ना हो, तुम्हारी प्रतीति हो, तो तुम सुखी हो जाओगे। फिर तुम्हें लगेगा लोग यहाँ दुखी जानबूझकर हैं, और यह सच भी है। तुम दुखी हो, तुम जानबूझकर दुखी हो, तुम्हें कोई दुखी करता नहीं। सच बोलो, तुम अपने ही कारण दुखी हो। जे तो प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर घर मेरे आऊं, जे तो प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर, शीस तली धर, शीस तली धर, शीस तली धर घर मेरे आ, घर मेरे आ, जे तो प्रेम मिलन की चाह। शीश को तली के ऊपर रख लो, फिर मेरा घर तुम्हारे लिए खुला है। उससे पहले नहीं। मैं कहता हूं तुम अपने कारण दुखी हो। जिस दिन तुम अपने आपा, जिसे शीश कहते हैं कबीर, तली के ऊपर रख लिया, उस दिन कहां दुख रह गया। तुम दुखी हो अपने कारण, इस सूत्र को बांध लेना। जब तक तुम हो तब तक दुख है। तुम हो दुखों का मूल कारण, तुम अपने ही कारण दुखी हो, दूसरा कोई कारण नहीं। ये ठीक, तुम दूसरों पे कारण मत देते हो, उसके कारण मैं दुखी हूं, लेकिन दूसरा कारण नहीं होता। सच पूछो तो तुम्हारे कोई मोढ़ा भी लगा जाए, कंधा भी मार जाए, तुम दुखी हो जाते हो। और बुद्ध के ऊपर थूक भी जाए, कोई दुखी नहीं होता। तो फिर तुम अपने कारण दुखी हुए, क्योंकि बुद्ध के तो कंधा नहीं, बुद्ध के तो गाली मार दी, थूक दिया उसके ऊपर, लेकिन क्रोध नहीं आया। उनका बटन उसके हाथ में है, बुद्ध के हाथ में अपनी जिंदगी का बटन है। तुम्हारी जिंदगी का बटन किसी के हाथ में तुमने पकड़ा रखा है, दूसरों के हाथों में है तुम्हारी जिंदगी का बटन। तुम तुम्हारे कारण दुखी हो। अपनी जिंदगी का बटन, संचालन अपने हाथों में ले लो, फिर तुम स्वतंत्र हो पाओगे। तुम स्वतंत्र होने की मात्र कल्पना और इच्छा करते हो, लेकिन बटन तुम लोगों को दे देते हो। यही गलती खा जाते हो। तुम अपनी जिंदगी के जीने का बटन अपने हाथों में रखो। अपनी स्वतंत्रता तभी तुम कायम रख पाओगे। तुम इच्छा करते हो कि मैं लिबरेट हो जाऊं, मैं आज़ाद हो जाऊं, लेकिन बटन तो तुमने लोगों के हाथ में पकड़ा रखा है। वो जब चाहे तुम्हें क्रोध दिला दे, वो जब चाहे तुम्हें कहीं घसीट के ले जाए।
तुम तुम्हारे मालिक नहीं हो, इसलिए मैं कहता हूं तुम अपने कारण दुखी हो। अपना आपा अपने आपे में रखो, अपना बटन अपने हाथ में रखो, फिर तुम सुखी हो जाओगे। ये एक सूत्र है। एक भिक्षु को किसी संत ने शिक्षा पूर्ण करके कहा, बस मैं इतना जानता था, इससे आगे मेरे पास कुछ नहीं। भिक्षुक बोला, प्रभु अब मैं कहाँ जाऊं? अब इतना मैंने सीख लिया, कुछ थोड़ा थोड़ा रस आने लगा, आगे फिर मुझे कोई राह दिखला तो। संत ने कहा, तुम जनक के पास चले जाओ, आगे की राह तुम्हें जनक दिखाएंगे। जनक यहां के राजा, हाँ, उसके पास जाओ। तुम उपाधियों से सोच लेते हो, महंगे महंगे वस्त्राभूषण डालने वाले, ये वैजयंती माला डालने वाले, ये कानों में कुंडल और हाथों में स्वर्ण मुद्राएं, ये तो लालची लोग हैं। ये क्या सिखाएंगे मुझे? मेरे पास तो कोपीन है अकेली। चलो, गुरु आज्ञा मान के चले गए। जाके देखा सांझ हो चुकी थी, सूरज ढलने वाला था, ढल ही गया था। देखा महफिल जमी, शाम का वेला है। जनक ने महफिल सजा ली थी, सुराइयां भरती गई थीं, प्यारे छनक रहे थे, भरे जा रहे थे, नर्तकियां नाच कर रही थी, सुगंधित इत्र छिड़क दिए गए थे, माहौल बड़ा खुशनुमा था। और दरवाजे पे आके देखा भिक्षुक ने, अरे गुरु ने मजाक कर दिया, इसके पास भेजा, इस परम भोगी के पास भेजा, इससे तो मैं अच्छा हूं। मेरे पास मात्र कोपीन है, या ये भिक्षा पत्र है, बैठने के लिए वैरागन है, बस और कुछ भी तो नहीं है। इसके पास तो कितना कुछ है, और ये तो शराब पीता है, ये तो इतनी महफिल सजाता है, यहां तो जाम खड़क रहे हैं। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और जाम पे जाम झलक रहे हैं, हलक से नीचे उतर रहे हैं, ऐसा शानदार माहौल। लेकिन भिक्षुक ने आंखें बंद कर ली। राम 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 राम, राधे 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 राधे। एक गड़बड़ हो गया, गलत जगह भेज दिया गुरु ने। अब क्या करें? तो भागो यहां से। लेकिन जनक की पैनी दृष्टि से कोई बच सका है? जनक ने कहा अपने सिपह सलारों से, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ, और खुद भी उठे, सिंहासन से बाहर आ गए। बोले उस भिक्षुक से, क्या बात, चले हो? हाँ हाँ चला हूँ। गुरु ने मजाक कर दिया। कोई बात नहीं, फिर क्या, ठंडी रात है, बदन पे कपड़ा नहीं, मात्र कोपीन है, सर्द रात है, घनी रात है, रुको रात, मेरे कमरे में अलग से सो जाना, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर दूंगा, सुबह होते ही चल जाना। कहाँ जाओगे रात को? रास्ते में वन हैं, हिंसक पशु जानवर हैं, सांप संपौने हैं, जीवन का खतरा है, रात यहीं रुको, अपना खाना खाओ, जो भी खाते हो वैसा ही मिल जाएगा, लेकिन रुको, कोई बात नहीं, सुबह मैं तुम्हें जगा दूंगा,
मैं सुबह उठता हूं 5 बजे और तुम्हें जगा लूंगा। भिक्षु को रुक गया, रात को कमरे में रुका। महफिल खत्म हुई, जनक जाके सो गए। सुबह उठे, सुबह उठकर सुबह की सैर के लिए जाते थे। दरवाजा खटखटाया। भिक्षुक ने दरवाजा खोला। आओ चलो, थोड़ा सा शहर घूम आओ मेरा। चलो। अनमने से भाव से चला वो। मन में सोच रहा है, इसमें मेरे में क्या फर्क है। ये इतना कुछ इकट्ठा किए हैं, इतना कुछ भोगे है, और मेरे सामने मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया। जाम पे जाम ढल रहे हैं, नर्तकियां नाच रही हैं, इसे शर्म नहीं आती। ये कैसा संत हुआ। और मेरे गुरु ने मजाक कर दिया। चलते चले गए, चलते चले गए, दूर चले गए, काफी दूर चले गए, काफी दूर चले गए, शहर से बहुत दूर। अपना एरिया खत्म हो गया, चलते ही चले जाते हैं। भिक्षुक ने देखा, कहाँ जाके रुकेंगे, यह तो दूसरा देश आ गया है। भिक्षुक ने पीछे मुड़ के देखा, महलों की आग लगी है, बड़ी ऊंची ऊंची लपटें। घबराया हो तो उसने कहा, राजा, हाँ, महलों की आग लगी, भागो, जल्दी करो। तुम्हारे महलों को देखो जरा, लपटे पीछे घुमा के मुख, आंखें तो घुमाओ। ये गगन चुंबी लपटें सब स्वाहा कर देंगे तुम्हारे साम्राज्य को। लेकिन जैसे सुना ना हो, जनक चले ही जाते हैं। भिक्षुक बोले, तुम बोले हो, बहरे हो, सुनता नहीं तुम्हें? अरे महलों को आग लगी है, जाओ बचा लो। जनक ने कहा, कोई बात नहीं, जल जाएगा, जल जाएगा, चलो हम सैर का मजा क्यों चूकें, थोड़ी दूर और बस, फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन भिक्षुक तो भागा। वो कहता, आप तो पागल हुए लगते हो, आपको शौक लगा है, महलों की आग का समाचार आप पचा नहीं पाए, पागल हो गए हो, शौक लगा है तुम्हें। लेकिन मैं तो चला। अरे कहाँ चले हो, रुको, मेरी लंगोटी है वहां, जल जाएगी। दो ही तो लंगोटियां हैं, एक मैंने डाल रखी हैं, एक कोपीन मैंने धोके सुखा दी सुबह स्नान करते वक्त। जनक ने कहा, तुम रात सोच रहे थे कि तुम्हारे में और राजा जनक में क्या फर्क है? बस यही फर्क है, मेरा सब जल गया, लेकिन मैं भागा नहीं। तुम्हारा कुछ भी नहीं जला, लेकिन तुम भागे। बस भिक्षु, तुम्हारे में और मेरे में यही फर्क है। जोड़ो, जोड़ना कोई बुरा नहीं, परिग्रह कोई बुरा नहीं, लेकिन आज का मंत्र, जोड़ो, ऐसे जोड़ो जब चाहे तुम संत की तरह छोड़कर किसी और जगह जा सको। वो जो छोड़ के आए, क्लेश मात्र भी तुम्हें उसकी याद ना आए। अगर याद आ गया तो फिर तुमने छोड़ा नहीं। जोड़ो, जोड़ने में कोई बुरा नहीं है, परिग्रह करो, जितना कर सकते हो करो, लेकिन इस तरह करो
जब वहां से उठ गए तो फिर पीछे मुड़कर झांको मत। कुछ छोड़ के आए हो, ये मन के भीतर रेखा न खींची जाए तिल मात्र भी। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए, आ सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गईं मुस्कुराए, आ सोचा तो आंसू भर आए। तुम कहती हो बेटी कोई सुखी है? बिल्कुल है, तुम हो सकते हो। मेरे इस सूत्र को पल्ले बांध लो, हृदय में उतार लो। जो है उसको ऐसे छोड़ दो उसका पता ना चले। संत कहते हैं दान करो, दाएं से दान करो, बाएं को पता ना चले। जैसे तुम मल मूत्र को त्याग देते हो, कभी याद करते हो? बस ऐसे ही दान कर दो। दान ऐसा होना चाहिए, वह कूड़ा है। यह संत जो छोड़ गया था वह कूड़ा है। जिस दिन तुम इस स्थिति में पहुंच जाओ उस दिन संत का लुत्फ तुम उठा सकोगे, उसके बिना संत का लुत्फ नहीं उठा पाओगे। उससे पहले दुख ही दुख है। इसलिए बुद्ध वापस तो आए, लेकिन वापस कहां आए? कपिल वस्तु लौटे, लेकिन कहां लौटे? उन्हें कुछ ही याद नहीं आया कि यहां मेरा कुछ है, मेरा पुत्र है, मेरी धर्मपत्नी है, मेरा राज है, मेरा पिता है। छोड़ो, ऐसे छोड़ो कि जैसे तुम्हारा नहीं हो। अगर तुम ऐसी अवस्था में आ जाते हो और जब चाहे उठ के चल सकते हो, और याद रखो यह ड्रामा नहीं होना चाहिए, यह सर्कस नहीं होना चाहिए। मन में तिल मात्र भी, लेश मात्र भी वह जो छूट गया उसकी स्मृति ना बने, फिर तुम सुखी हो जाओगे। अन्यथा तुम दुखी ही रहोगे बेटे। बस सुख का मूल मंत्र तुम्हें बता दिया। सब कर्म करो, सब भोगो, खाओ पियो मौज करो, लेकिन एक स्मृति बनी रहे, और जब छोड़कर तुम चाहो तब जा सको। मौत तुमसे धक्के से छुड़ाए और तुम रोते रोते छोड़ो, ये कोई छोड़ना ना हुआ। तुम अपनी इच्छा से छोड़ो, जब मौत आए तो मैं तैयार पाए, और तुम स्वागत कहो मौत को कि धन्यवाद तुम आए, मैं इंतजार में था, मैं इंतजार में थी, चलो चलें। एक सिंहासन चढ़ चले तो ऐसा व्यक्ति सिंहासन पर चढ़ के चलता है। एक बंधे जाते जंजीर, और जिसे मौत कहती चलो, खींच के ले जाना पड़ता है। जाने को तैयार नहीं होते, जैसे अड़ियल बच्चा होता है ना, स्कूल नहीं जाता। एक छोटे कटड़े को घड़ीस के लेके जा रहे थे उसके मालिक। वहां से एक माता, पिता और बच्चा जा रहा था, और वह कट्टा आगे नहीं चल रहा था। कटड़ा होता है ना भैंस का बच्चा। तो वह बच्चा बोला, पिताजी
क्या इसको स्कूल लेके जा रहे हैं? अगर तुम ऐसे गए तो फिर पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि उसे एक ही अनुभव था, जब वो स्कूल जाता है तो कट्टे की तरह अड़ाता जाता है, और तुम भी जब शरीर छोड़ते हो तो कट्टे की तरह अड़ाते हो। ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता। शरीर को छोड़ना इतनी आसक्ति हो गई है, इतना जोड़ा बच्चे थे, बच्चे से तुम जवान हो गए, बूढ़े हो गए, अब छोड़ने का जी नहीं करता, इतने जोड़ा है पदार्थ, और इतनी तुम्हारी मान्यता है, लोग तुम्हें पूज रहे हैं, इतनी गद्दियां। यही तो दुख है। सारी उम्र भाग दौड़ के हम एक छोटी सी गद्दी कमाते हैं, हाय रे मौत, वो भी तो छीन के ले जाती है, तभी रोते हो तुम। दुखी है संसार, बिल्कुल है, लेकिन बुद्ध ने तुम्हारे लिए कहा, ऐसा नहीं कहा कि तुम सुखी नहीं हो सकते। नहीं, फिर तो उनका बोलना व्यर्थ था, फिर तो न बोलते। अगर सुखी नहीं हो सकते तो न बोलते। बुद्ध कहते संसार दुख है, लेकिन तुम दुख हो, और जैसे मैं सुखी हो गया ऐसे तुम भी सुखी हो सकते हो। ऐसे हो जाओ कि तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ सब धन धन ना रहे, कूड़ा बन जाए, माटी बन जाए। भुजंग मोक्ति कसर जो कृष्ण रतन लोष्ठ्यो सुहृद पक्ष पक्षियो त्रिनारविंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रियो संप्रवृत्त कैकदा सदा शिवम बजामे हम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ ना नाथ ना ना श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।